हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। तो अपना लास्ट वीडियो में चल रहा था छंद के प्रकार। तो मैंने आपको करवाया था कि छंद के 3 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तिक छंद। तो सबसे मोस्ट बताया था आपको मात्रिक छंद। तो अब हम लोग मात्रिक छंद के आगे जो 3 भेद हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। नंबर 1 सम मात्रिक छंद, नंबर 2 अर्ध मात्रिक छंद और नंबर 3 विषम मात्रिक छंद। जैसे कि आपको बताया गया था कि सम मात्रिक छंद, सम मतलब समान, जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं उसको सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये कौन से हैं? सम मात्रिक छंद। अर्ध मात्रिक छंद से हमारा तात्पर्य है कि जिसमें आधी मात्राएं जो है वो सम होती है और आधी विषम होती हैं। विषम मात्रिक छंद वो छंद होता है जिसमें सभी किसी भी चरण में मात्राएं जो हैं एक समान नहीं होती, अर्थात सभी चरणों में मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो हम लोग कर रहे थे मात्रिक छंद का पहला भेद सम मात्रिक छंद, जिसके अंतर्गत हमने लिया था चौपाई को। चौपाई में क्या होता है? देखो, चौपाई का अर्थ होता है 4 पाँवों वाला, अर्थात आप इसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौके 16। ये एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हो कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई, चौ का मतलब 4 पाँवों वाली, तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 16 मतलब 16। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होगी और चरण के अंत में आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि 151 या 551 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना कि चरण के अंत में 151 या 551 नहीं होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि एक गुरु और लास्ट में जो है गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में गुरु और लघु ना हो वो छंद जो है वो चौपाई कहलाएगा। इसका बहुत ही इजी उदाहरण है जो सभी के मुंह पे ही रहता है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो इसके प्रत्येक चरण में बताया कि 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में क्या होता है? 16-16 मात्राएं गिनी जाएंगी। तो अब देखो, एक चरण हमने लिया, एक चरण का मतलब होता है एक भाग। तो एक चरण हमने लिया है, आपको मात्रा लगा के दिखाई भी थी। और ये याद रखना सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि 5 आपको बताए थे, उनमें छोटी मात्राएं लगेंगी, मतलब कि लघु, और जिसका निशान था खड़ी पाई, और बाकी सभी में गुरु लगेगा, मतलब बड़ी मात्रा लगेगी, जिसका निशान आपको बताया था, ची ने आपको बताया था एस की तरह, जो या उसको 5 में काउंट कर सकते हो। तो अब देखो ये क्या है? यह जय, जय का मतलब पीछे ए की ध्वनि आ रही है, तो ए की मात्रा 1 थी, य के पीछे भी की ध्वनि है तो मात्रा 1 बताया गया था। फिर यहाँ पे भी वैसे ही एक ये छोटी ध्वनि है तो 1 मात्रा लगी। ऊ छोटा ऊ है तो 1 मात्रा। आ की ध्वनि है तो आ की कितनी मात्राएं लगेंगी? 2, और फिर ए की ध्वनि आ रही है तो 1 मात्रा। ज्ञान में देखो आपको ये बताया गया था कि ये याद रखने वाला आपके लिए है कि आधा अक्षर जो वर्ण जो आएगा उसकी मात्रा काउंट नहीं होती, लेकिन यही आधा अक्षर अगर बीच में आ जाए तो उसको उससे पहले वाले वर्ण के साथ काउंट किया जाता है। लेकिन यहाँ ये पहले आया है ज्ञान, तो आधा गया है, इसलिए इसकी मात्रा को काउंट न करके आ की मात्रा को काउंट करके उसकी 2 मात्राएं लगाई हैं, और फिर अ की 1 मात्रा, छोटे ऊ की 1 मात्रा और अ की 1 मात्रा। यहाँ पे फिर आ की मात्रा आ गई, क्योंकि आ गुरु है, बड़ी मात्रा है, तो उसकी 2 मात्राएं आ गई, और अ की फिर 1-1 मात्रा आएगी। अब इनको आपने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपको क्या बताया गया था कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। तो हमारे ये उदाहरण लगा के हमने मात्राएं लगाई हैं तो उसमें 16 आ रही है। इसका क्या तात्पर्य है कि ये हमारा चौपाई छंद है। अब देखो नेक्स्ट करेंगे हम गीतिका। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका जो है, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। बच्चों देखो, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ये आपको लर्न रखना पड़ेगा कि किस में कितनी मात्राएं होती हैं। तो गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में चाहे इसको आप 15 बोल दो अपने याद रखने के लिए, या लघु और गुरु होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। तो इसकी मात्रा लगा के देखो,
आप तो इसमें अपने आराम से लगा सकते हैं। देखो ये आ की मात्रा है तो 2 आ जाएंगे, ये छोटे ऊ की मात्रा है तो 1, फिर यहाँ पे अब इसके साथ में आधा क्या आया है, लेकिन ये बीच में आया है तो हम इसके साथ में इसको काउंट करेंगे तो 2 मात्रा हो जाएंगी। फिर ये औ है तो 2 मात्रा, ए की मात्रा में भी 2 आते हैं, छोटी ऊ की मात्रा में 1 मात्रा मानी जाती है, ओ की मात्रा 2, यहाँ भी 2 मात्राएं आ जाएंगी। फिर देखो स, और आपको एक बात याद रखने योग्य यहाँ भी है कि चंद्र बिंदु को तो हमने 1 माना है, लेकिन जहाँ पे खालू अनुस्वर आएगा मतलब बिंदु आएगा वहाँ पे 2 मात्राएं मानी जाएंगी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2 मात्राएं। फिर बड़ी मात्रा आ गई तो यहाँ पे 2, फिर 1, फिर 1, फिर यहाँ पे कितनी लगेंगी 2, और फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 2। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 26। तो हमारी गीतिका में कितनी मात्राएं थी 26। इसका मतलब ये उदाहरण लेके जो हमने मात्राएं लगाई हैं तो उससे हमें स्पष्ट हो गया कि गीतिका में कितनी मात्राएं 26। ऐसे ही आप उदाहरण लेते जाओगे और उनमें मात्राएं लगाते जाओगे। जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आ रहा या कहीं पे लग रहा है कि हमारी मात्राएं सही नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि हमारी इसमें मात्राएं सही क्यों नहीं आ रही। ठीक है। अब है आपका हरी गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं थी और इसमें 2 और प्लस कर दो तो वो हरी गीतिका की हो जाएगी। तो हरी गीतिका में क्या है, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। जैसे 28 मतलब 28 मात्राएं होती है और अंत में 15 का प्रयोग होता है, मतलब एक लघु और एक गुरु होता है। लेकिन एक बात और याद रखनी है हमें कि देखो गीतिका में भी लास्ट में 15 आया था, अगर 15 से याद करोगे या एक लघु और एक गुरु से याद करोगे तो लास्ट में लघु गुरु आता है याद रखने के लिए, और हरी गीतिका में भी आता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ दे दी गई तो तब हम लोगों की ये वाली ट्रिक जो है कि लास्ट में 15 आता है या इसको कहेंगे लघु गुरु आता है, ये वाली ट्रिक फेल हो जाएगी। तब क्या होगा, हमें मात्राओं को काउंट करना पड़ेगा, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि ये गीतिका है या हरी गीतिका है। समझ आ गया इतना? तो आज हम इतना ही करेंगे। आप प्रत्येक दोहा लेके चौपाई लेके इनको उदाहरण लगा के लेके मात्राएं लगा के देखो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी कि आप कहाँ पे गलती करते हो। ओके बाय, थैंक यू।